पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश रेवन के साथ बैटल जीत जाता है। तो अब आगे ऐश, आयरस, साइलेंट, गो और क्लोई रेवन के साथ एक लेजेंडरी बैटल के बाद फाइनली पोकेमॉन सेंटर की तरफ लौट रहे होते हैं। सूरज ढल रहा होता है और ऐश अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि क्या बैटल थी, अब थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। और फिर साइलेंट कहता है कि तुमने लिटरली इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया ऐश। लेकिन तभी आयरिस कहती है कि ऐश बैटल जीतने के बाद भी फुल एनर्जी में है। लेकिन तभी क्लोई कहती है कि मैं अभी तक उस बैटल के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि वो बैटल काफी ज्यादा कमाल की थी। और तभी गो कहता है कि डार्कराय वर्सेस हो आज तक की सबसे एपिक बैटल थी यार, और तो और तुम दोनों ने उस मूवमेंट को हिस्टोरिक बना दिया था। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि मुझे लगता है कि हम सबको एक प्रॉपर डिनर कर इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि ऐश को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब भी अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी है। लेकिन फिर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि हमेशा, लेकिन पहले मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और फिर हमारे हीरोज आखिरकार पोकेमॉन सेंटर में आकर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें नर्स जॉय काउंटर पर मिलती है। लेकिन नर्स जॉय को देखकर लग रहा होता है कि वो थोड़ी स्ट्रेस में है। लेकिन फिर नर्स जॉय हमारे हीरोज को देखती है और कहती है कि ऐश, मुझे तुमसे और तुम्हारी दोस्तों से एक इम्पोर्टेंट काम के लिए हेल्प चाहिए। और ये सुनकर ऐश क्यूरियस होकर आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या हुआ नर्स जॉय, आप इतनी वरीड क्यों लग रही है। और फिर नर्स जॉय कहती है कि एक एशियन जंगल के अंदर एक मेगा लुकारियो है जो इंजर्ड है और मुझे उसकी अर्जेंटली मदद चाहिए। शायद वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया है और क्या तुम लोग मेरे लिए उसे ढूंढ कर ला सकते हो। लेकिन फिर क्लोई ये सुनकर कहती है कि मेगा लुकारियो, ये तो अमेजिंग लग रहा है लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि हमारी टीम स्ट्रांग है तो हम ट्राई कर सकते हैं। और तभी साइलेंट कहता है कि ये तो एक एडवेंचर जैसा होगा। लेकिन फिर गो कहता है कि मैं भी चलता हूँ, शायद कुछ और रेयर पोकेमॉन भी मिल जाए और मुझे ऑरा बेस्ड पोकेमॉन को ऑब्जर्व करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन फिर ऐश कहता है कि हम तैयार हैं नर्स जॉय, मेगा लुकारियो को ढूंढना हमारा मिशन है और उसका ट्रस्ट जीत कर ही लौटेंगे। और फिर साइलेंट कहता है कि अगर लक अच्छा रहा तो मुझे जंगल की एक्सोटिक बेरी भी मिल सकती है। और फिर आयरिस कहती है कि तो चलो चलते हैं, एडवेंचर शुरू करते हैं। और फिर हमारे हीरोज जंगल में एंटर करते हैं और हर तरफ ग्रीनरी है और वाइल्ड पोकेमॉन्स की आवाज से जंगल भरा हुआ है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, क्या तुम तैयार हो, क्योंकि जंगल का सफर अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। और फिर हमारे हीरोज एक लॉन्ग रिवर को क्रॉस भी करते हैं, रॉक क्लाइम्स भी करते हैं और एक इंजर्ड गोगोट की मदद भी करते हैं। और फिर साइलेंट कहता है कि ये जंगल तो कमाल का है, बहुत कुछ अलग है इस जंगल में। फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वेव सभी फील करते हैं। और फिर आयरिस कहती है कि क्या तुम सबने फील किया, ये शायद लुकारियो का ऑरा हो सकता है। और फिर ये सुनकर गो कहता है कि वाओ, इतनी अमेजिंग ऑरा, मैंने इतना ऑरा कभी फील नहीं किया। और फिर आखिरकार हमारे हीरोज क्लियरिंग तक पहुंचते हैं और वहां होता है एक मैजेस्टिक मेगा लुकारियो और उसका लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड होता है, लेकिन उसकी आंखों में इंटेंस फायर होता है। और दूसरी तरफ हम मेगा लुकारियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा दर्द में तड़प रहा होता है। और तभी ऐश कहता है कि काम डाउन, हम तुम्हें हर्ट नहीं करने आए हैं, हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं लुकारियो। पर मेगा लुकारियो उन्हें गलत समझता है और उन पर अटैक कर देता है। और फिर मेगा लुकारियो एक पावरफुल ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करता है हमारे हीरोज के ऊपर। लेकिन तभी ऐश पिकाचू को कहता है कि पिकाचू इलेक्ट्रो वेब, और फिर पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है और उससे ऑरा स्पीयर को रोक लेता है। और इसे देखकर ऐश समझ जाता है कि ट्रस्ट जीतने के लिए उसे पहले मेगा लुकारियो को फेस करना होगा। और फिर गो कहता है कि इससे ज्यादा इंटेंस ऑरा मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद ऐश आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं एनिमी हूँ तो मुझसे बैटल करो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतने आया हूँ। लेकिन फिर भी लुकारियो मानने के लिए तैयार नहीं होता और फिर मेगा लुकारियो चार्ज करता है। लेकिन मेगा लुकारियो के सामने ऐश भी अपने पिकाचू को चुनता है और बैटल शुरू होती है। और फिर ऐश कहते हैं कि पिकाचू थंडरबोल्ट, लेकिन लुकारियो थंडरबोल्ट को डॉज कर लेता है और बोन रस का इस्तेमाल करता है। और फिर ऐश खड़ा रहता है लेकिन लुकारियो ऐश के पास आकर रुक जाता है। और फिर ऐश धीरे से लुकारियो से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सब सुनने के बाद लुकारियो धीरे धीरे शांत होने लगता है और गो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मूवमेंट था, ऐश का बॉन्ड तो पोकेमॉन के साथ अनबीटेबल है। और फिर ऐश धीरे से आगे बढ़ता है और फिर लुकारियो के ऊपर पोशन स्प्रे करता है। और क्लोई ये देखकर कहती है कि अनबिलीवेबल, लुकारियो ऐश की बात मान रहा है। और तभी नर्स जॉय जंगल में पहुंचती है एक मेडिकल किट के साथ। और फिर नर्स जॉय कहती है कि मैं सबको ऑरा सिग्नल से ट्रैक कर रही थी, थैंक यू ऐश, तुमने कमाल कर दिया। और फिर नर्स जॉय की ट्रीटमेंट और ऐश के बॉन्ड से लुकारियो कुछ ही घंटों में रिकवर हो जाता है। और फिर लुकारियो सभी का शुक्रिया अदा करता है। और तभी गो कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस था। और फिर आखिरकार हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर में वापस पहुंच जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद नर्स जॉय ऐश के पास आती है एक पोकेबॉल के साथ। और फिर नर्स जॉय कहती है कि ऐश, मेगा लुकारियो तुम्हारे साथ जाना चाहता है क्योंकि तुमने उसका ट्रस्ट जीता है, तो अब वो तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहता है। और ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि रियली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वेलकम टू द टीम लुकारियो। और फिर ऐश लुकारियो की पोकेबॉल को एक्सेप्ट करता है और फिर लुकारियो बन जाता है ऐश का नया पोकेमॉन।
फिर एलिस कहती है कि अब तुम्हारे पास एक और मेगा पोकेमोन है ऐश। लेकिन फिर साइलन कहता है कि एडवेंचर, फ्रेंडशिप और अब पावर परफेक्ट रेसिपी है ग्रेटनेस की। ऐश वाकई में तुम काफी कमाल के हो। और तभी गो कहता है कि ऐश अब तुम्हारी टीम नेक्स्ट लेवल बन गई है। और फिर जैसे ही सनराइज होता है ऐश और उसके दोस्तों की नेक्स्ट जर्नी शुरू हो जाती है। और फिर लोकालियो ऐश के साथ चलता है, काम लेकिन पावरफुल। और फिर ऐश कहता है कि एक नया दोस्त और एक नई कहानी, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।